नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेज पर स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन के दृष्टिकोण से, चाहे तुम्हारे मैट्रिक के दृष्टिकोण से, चाहे इंटर के दृष्टिकोण से, 2 क्वेश्चन इंटर में पूछा जाता है इससे दोस्तों, और 4 क्वेश्चन लगभग मैट्रिक में पूछा जाता है दोस्तों। क्या बोलेंगे? से और टेल। से और टेल, ये क्या है? से और टेल क्या है दोस्तों? तो ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों में क्या अंतर है, यही हम बताएंगे। से और टेल, से और टेल में क्या अंतर है, ये दोनों अगर समझ में आ गए दोस्तों, तो जिसको हम नरेशन कहते हैं दोस्तों, उसको बनाना बड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों। एक बार हम नरेशन का भी चैप्टर बताएंगे कि चुटकी में सेकेंडों में नरेशन कैसे बना लिया जाता है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन से सेकेंडों में नरेशन कैसे बना लिया जाता है, ये हम बताएंगे। पहले ये दोनों को समझ लो दोस्तों। देखो, से और टेल V1 है दोस्तों, इसका जो V2 होता है दोस्तों सेड, और इसका जो V2 होता है टोल्ड। अब बस V2 भी कहो या V3 कहो दोस्तों, V2 भी सेड होता है, V3 भी सेड होता है, टोल्ड होता है, ये होता है। ठीक है दोस्तों, चलो बाकी V4 और V5 तो बनाने एवे करता होगा। सेइंग, ए से बाई ING लगाओगे V4 हो जाएगा। टेल का टेलिंग, TELLING लगा दोगे V4 हो जाएगा। V5 बनाना चाहोगे तो बस S लगा दोगे V5 बन जाएगा। इसमें भी टेल्स में S लगा दोगे V5 टेल्स कर दोगे, बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो अब यहाँ इंटरेस्टिंग क्या हमें करना है, अब देखना दोस्तों। अगर तुमको कहीं शेड दिखा, कहीं भी शेड दिखा दोस्तों, उसके बाद आगे जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। शेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं, अकेले रहेगा शेड। शेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जो टोल्ड है ना, टोल्ड तभी यूज होगा जब आगे ऑब्जेक्ट आएगा। बिना ऑब्जेक्ट के टोल्ड नहीं लिखा जा सकता है। बिना ऑब्जेक्ट के टोल्ड नहीं लिखा जा सकता है दोस्तों। ऑब्जेक्ट आएगा तभी टोल्ड आएगा, अन्यथा टोल्ड का यूज नहीं है। और सेड की बात करें, सेड तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ये दोनों एकदम उल्टे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आएगा तो टोल्ड आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेड आएगा। ठीक, अब देखो, सेड टू, सेड के साथ टू लगता है दोस्तों। सेड टू बराबर होता है टोल्ड, सेड टू बराबर होता है टोल्ड। तुम कभी ऐसे मत लिख देना टोल्ड टू, ऐसे कभी मत लिख देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। टोल्ड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट टू नहीं लगेगा दोस्तों। और अगर अब देखो दोस्तों, सेड के बाद जब टू आ जाएगा तो सेड टू बराबर हो गया टोल्ड। टोल्ड का यूज कब करते हैं? जब ऑब्जेक्ट आता है तब करते हैं। उसी प्रकार सेड टू का यूज तब करेंगे जब ऑब्जेक्ट आएगा तब करेंगे, क्योंकि सेड टू बराबर हो गया टोल्ड। मतलब जहां टोल्ड लिख सकते हो वहां सेड टू भी लिख सकते हो। इसका मतलब टोल्ड बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आता है, तो सेड टू जो भी है वो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा। अब चलो हम एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे
बताना दोस्तों इसमें एरर कहाँ है। एरर क्या होता है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं। यहां से यहां तक में अगर कोई गलती है तो आंसर उसका होगा ए। अगर यहां से यहां तक में कोई गलती है तो उसका आंसर होगा बी। अगर यहां से यहां तक में कोई गलती है तो उसका आंसर होगा सी। अगर यहां से लेके यहां तक कहीं गलती नहीं है तो बोलना है नो एरर, गलती नहीं है, उसका आंसर होगा डी। इसी को बोलते हैं एरर दोस्तों। इंटर में मैट्रिक में एरर नहीं पूछा जाता है, एरर तुम्हारा कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया अगर कहीं गलती नहीं है तो बोलना है नो एरर। एरर मतलब होता है गलती दोस्तों, एरर माने होता है गलती, कहीं गलती नहीं तो बोलना नो एरर, गलती नहीं है। बताना दोस्तों यहाँ इसमें एरर कहाँ है, बोलोगे एरर ए में है। और कैसे, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो सही करने के लिए क्या करें, या तो आप इसको हटा दीजिए, नहीं तो सेड के जगह पर आप सेड टू कर दीजिए, ये सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो आशा करते हैं आया होगा समझ में। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे जैसे इसमें एरर कहाँ है दोस्तों, इसमें कहाँ एरर है दोस्तों, बोलोगे इसमें भी में एरर है। को कैसे, क्योंकि टोल्ड तभी यूज होता है दोस्तों जब आगे ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आया ही नहीं तो टोल्ड का यूज कैसे होगा, यहाँ यूज होगा सेड। क्या होगा दोस्तों, सेड यूज होगा, यहाँ हो जाएगा सेड यूज हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा। जैसे और एक एग्जांपल दे देते हैं। चलो दोस्त, इसमें कहाँ एरर है, ए बी सी, नो एरर। एरर है या नहीं है, बोलोगे हाँ एरर है। को कहा, कहोगे यहाँ एरर है। को कैसे, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो यहाँ सेड नहीं होगा, यहाँ टोल्ड हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड जाएगा तब ऑब्जेक्ट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सी टोल्ड मोहन, वह मोहन से कहा कि सी डिड नॉट मीट हिम, वह उससे नहीं मिलेगा, मतलब वह तुमसे नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बाकी जो है नरेशन जो है दोस्तों, हम जो है एक नरेशन का एक अलग वीडियो बनाएंगे, और चुटकी में सेकेंडों में नरेशन को कैसे बना लिया जाता है बाई ऑप्शन से, वो सिखाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बस आज की इतना ही रहने देते हैं दोस्तों।